हे गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो शो। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एडकल्स के बारे में। इन दोनों कॉलेज में कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, किस किस डेट से फॉर्म निकल के आया है, कैसे एग्जाम होगा, किस डेट तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सबमिट करना पड़ेगा, तो ये सब डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो और बिना स्किप के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो। मैं जा रहा हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो को पहले दिन पोस्ट करना चाहिए था, बट उस दिन थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया तो इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया मैं। तो इधर भी करीबन इंडियन आर्ट कॉलेज की तरह लगभग सेम ही है, क्योंकि इंडियन आर्ट कॉलेज भी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है और ये तो पूरा खुद ही रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ही है। तो दोनों का एडमिशन प्रोसीजर लगभग सेम ही है, थोड़ा थोड़ा जगह का चेंजेस, तो सब कुछ मैं बताऊँगा आज। तो इधर भी सेम ईयर्स कोर्स होता है, 4 इयर्स ड्यूरेशन BFA डिग्री होता है। तो और चॉइस बेसिस क्रेडिट सिस्टम के अंदर आता है, CBSE इधर देख ही सकते हो। तो इधर का भी एडमिशन का फॉर्म निकल के आ गया है। तो किधर किधर से इसका वेबसाइट आप चेक कर लो, देखो www.rbu.ac.in, admission.rbu.net.in, online.rbu.net.in। ठीक है, तो इधर आपको फॉर्म मिल जाएगा 2 अगस्त से 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करने का तारीख है। ठीक है, तब 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 2 अगस्त को ये चालू हो गया। तो इधर क्या क्या चाहिए होगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो इधर क्या क्या सब्जेक्ट पहले मिल जाता है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो टोटल आपको इधर 5 ऑप्शन मिल जाता है ऑनर्स करने के लिए BFA में। और उसके साथ एक साइड में जैसे कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रखना पड़ता है GE कोर्स की तरह, जैसे कि इंडियन आर्ट कॉलेज की वीडियो में भी बताया था, सेम ही इधर है। इधर आपको 4 ऑप्शन मिलता है इलेक्टिव में: पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग। इस 5 में से ऊपर इस 5 में से किसी भी एक को अपने मेन सब्जेक्ट चूज़ करके, और इधर चौथे में से किसी भी एक को आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो इधर एकदम साफ साफ लिखा है, रिजर्व कैटेगरी दोज रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ओनली बी ट्रीटेड एज रिजर्व कैटेगरी। जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैं बताया था, जो लोगों का रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है तो उन लोगों का रिजर्वेशन ही सिर्फ कैलकुलेट किया जाएगा इधर। जैसे कि और स्टेट का कुछ रिजर्वेशन वगैरह रहा तो इधर वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो उसके बाद आता है कोर्स फ़ी क्या है। तो इधर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि किसका 4 ईयर्स का फीस कितना रहेगा। तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में आपका फ़ीस रहता है 4 ईयर्स का, टोटल 8 सेमेस्टर होगा, पर ईयर 2 सेमेस्टर होता है। तो टोटल फीस रहेगा 7,860 ऑनली। तो बहुत ही कम है ये फीस, इंडियन आर्ट कॉलेज की तुलना में बहुत ही कम है। इंडियन आर्ट कॉलेज में लगता था करीबन 40,000 रुपीज़, तो इधर सिर्फ आपको 8,000 रुपीज़ के अराउंड में आपका काम मिल जाएगा। और उसके बाद है फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन हो तो फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट टाइम आपको जो पे करना पड़ेगा वो होगा 1665 रुपीज़। ओके, तो एडमिशन प्रोसीड्यूर होता है। एडमिशन प्रोसीड्यूर के बारे में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एडमिशन प्रोसीड्यूर इधर भी लगभग सेम ही है, जैसे कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ, लगभग सेम ही। टोटल 4 फेजेस में कॉन्डक्ट होगा। देखो, एडमिशन टेस्ट विल बी कॉन्डक्टेड इन 4 फेजेस एज नोटेड बिलो। तो पहला है फेज़ 1 पोर्टफोलियो एवोल्यूशन, उसके बाद होगा प्रैक्टिकल टेस्ट फेज़ 2 में, फेज़ 3 में आता है ऑनलाइन इंटरव्यू, एंड 4th फेज़ में आता है अपना जो टोटल स्कोर रहा ना, एकेडमिक्स मार्क्स, एजेस एंड इट्स इक्विवेलेंट, फुल स्कोर टोटल में 10 में जो भी कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल 4 स्टेज में आपका एडमिशन होगा। तो मैं अच्छे से बता देता हूँ क्या क्या करना होगा आपको। ठीक है, तो पहला स्टेज है पोर्टफोलियो एवोल्यूशन। तो इधर है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन कैंडिडेट वुड हैव टू सबमिट पोर्टफोलियो कॉन्टेनिंग रॉ अनएडिट इमेज ऑफ हिज फेज 4 ड्राइंग। ओके, तो इधर साफ साफ लिखा है। उसके बाद में पैकेट में क्या है, फॉर द एडमिशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग। ओके, तो स्कल्पचर और ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग को छोड़कर बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है, उन 3 डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म फिलअप किए हो तो उधर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बेस्ट 4 ड्राइंग है, तो बेस्ट 4 ड्राइंग को उधर पोर्टफोलियो में सबमिट करना पड़ेगा। तो वो कब करना पड़ेगा, देखो एकदम साफ साफ लिखा है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे ना, उधर ही आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो बिना स्किप किए, ठीक है, तो मिस कर जाओगे स्किप करोगे तो बाद में मैं दिखाऊंगा किधर आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ेगा। तो उधर आपको बेस्ट 4 ड्राइंग देना है, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग को छोड़कर बाकी 3 डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, इमेजेस ऑफ बेस्ट 4 क्ले मॉडल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर। ओके, तो जो लोग स्कल्पचर में फॉर्म फिलअप करोगे तो उनको क्या सेंड करना पड़ेगा, बेस्ट 4 क्ले मॉडल। ठीक है, अपने जो बेस्ट 4 क्ले मॉडल का तस्वीर खींच के उधर पोर्टफोलियो में सबमिट करना पड़ेगा। और जो लोग ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग एग्जाम दोगे तो उन लोगों के लिए बेस्ट 4 लिनो कट और बेस्ट 4 वाटर कलर पेंटिंग्स। ठीक है, तो इधर ऑप्शन दिया गया है, जो लोग ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग में एग्जाम दे रहे हो तो उन लोगों के लिए ऑप्शन से
जैसे कि आप लोग लिनो कार्ड भी सबमिट कर सकते हो, अपना 4 लिनो कार्ड सबमिट कर सकते हो और 4 वाटर कलर भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और पहले और एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, एकदम अच्छे से सुनना, ठीक है। जो लोग पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट एंड हिस्ट्री अवार्ड में एग्जाम दे रहे हो, उन तीनों डिपार्टमेंट के लिए आपको अपना जो बेस्ट फॉर पेंटिंग देना है, सॉरी बेस्ट फॉर ड्राइंग इधर लिखा गया, तो बेस्ट फॉर ड्राइंग आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। जो लोग स्कल्पचर में एग्जाम दोगे, अपना जो बेस्ट फॉर क्ले मॉडल सबमिट करना पड़ेगा। जो लोग ग्राफिक्स पेंट मेकिंग सब एग्जाम दोगे, तो उन लोगों के लिए बेस्ट फॉर लिनो कट और बेस्ट फॉर वाटर कलर, ओके। तो इधर वही बोला गया है। उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 है प्रैक्टिकल टेस्ट, इसका फुल मार्क्स है 50 और जो अपना जो पोर्टफोलियो एवल्यूशन है उसका फुल मार्क्स था 20। तो टोटल आपका जो मार्क्स रहेगा टोटल एग्जाम का एडमिशन प्रोसीड्योर का, तो उधर 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इधर 50 मार्क्स में से आपको क्या है करना भाई, तो पहले बोला इन प्रैक्टिकल टेस्ट द कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड टू ड्रॉ ऑन ए थीम टू बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, ओके। फॉर ब्रैकेट में फॉर एडमिशन टू ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर, ओके। तो स्कल्पचर को छोड़कर बाकी जो जो डिपार्टमेंट ने आपने फॉर्म फिलअप किया हो, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा, अपना जो एक पेंटिंग करने के लिए एक थीम के ऊपर, ठीक है। इधर साफ साफ लिखा है क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो थीम रहेगा उसके ऊपर एक पेंटिंग और ड्राइंग जो भी बोलेगा उसको वो करना पड़ेगा। और स्कल्पचर में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्कल्पचर में आपको कुछ क्ले मॉडल करना पड़ेगा। तो उसको भी अच्छे से दिखाई, तो टोटल टाइम रहेगा आपके पास 3 आवर्स, ठीक है। देखो कैंडिडेट्स वुड बी गिवन 3 आवर्स ऑफ द टाइम ऑन द डे, ओके, तो ऑन द सेम डे। तो आपके पास 3 घंटा होगा जिस दिन आपका एग्जाम शेड्यूल होगा, ठीक है। तो जब आप लोग पोर्टफोलियो सबमिट करते हो, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद एक दिन एग्जाम का डेट आएगा, तो उन लोग वेबसाइट में पब्लिश कर देगा। ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है, मैं आप लोगों को आखिर में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखते रहो वीडियो को। तो जिस डेट में आपका एग्जाम रहेगा, तो उस डेट को आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो स्कल्पचर को छोड़कर बाकी जो और 4 डिपार्टमेंट रहेगा, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी ड्राइंग और जो भी पेंटिंग करने को बोला गया वो करना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर में। और जो लोग स्कल्पचर में एग्जाम दे रहे हो, तो उन लोगों को अपने जो है क्ले मॉडल करना पड़ेगा, मिट्टी का कुछ जो भी थीम बोलेगा तो मिट्टी का वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मॉडल तो वो भी 3 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। तो 3 घंटे के अंदर बनाना भी पड़ेगा और 3 घंटे के अंदर उसको सबमिट भी करना पड़ेगा। जिधर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम पोर्टल में, तो उधर आपको सबमिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो उधर आपको क्या क्या फॉर्मेट में अपलोड करना है, देखो जेपेग, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ। तो आप किसी भी इन चारों में से किसी भी एक फॉर्मेट में अपने जो एग्जाम का जो काम है, अपना जो तस्वीर जो भी पेंटिंग बनाए हो आप, जो भी क्ले का स्कल्पचर आपने क्रिएट किया, तो उनको तस्वीर खींच के अपलोड करना पड़ेगा किसी भी एक फॉर्मेट में। जेपीजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, पीएनजी भी हो सकता है और पीडीएफ भी हो सकता है। किसी भी एक फॉर्मेट में उधर आपको अपलोड करना है, ओके। और वो अंदर 3 आवर, ठीक है। ये साफ साफ लिखा है 3 घंटे के अंदर आप सबमिट नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू। तो इधर क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन प्रैक्टिकल इन फेज़ 2 वुड अपेयर इन फेज़ 3, ओके। जो लोग प्रैक्टिकल टेस्ट में पास करेगा, ठीक है, फेज़ 2 में जो लोग पास आउट होगा उन लोग ही सिर्फ इंटरव्यू दे पाएगा। तो इधर उसका भी नोटिस आ जाएगा, जो आपने पास किया या नहीं किया तो उसका भी नोटिस आ जाएगा कॉलेज को वेबसाइट में, आप चेक करते रहना। तो किस किस डेट में क्या आएगा सब कुछ मैं बताऊंगा आखिर में, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखो, ठीक है। जो लोग फेज़ 2 क्लियर करेगा उन लोगों के लिए सिर्फ फेज़ 3 है, तो इधर साफ साफ वही लिखा है। तो इधर आपको क्या करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा वीडियो कॉल में थ्रू, शायद वीडियो कॉल में ही होगा। तो इधर लिखा है इंटरव्यूज़ विल बी कॉन्डक्ट ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी ओन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल। तो इधर साफ साफ वही लिखा है कि यूनिवर्सिटी का जो ओन एग्जाम पोर्टल ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल है, तो उधर ही आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। शायद वीडियो कॉल में भी हो सकता है, शायद वॉइस कॉल में भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है फेज़ 4। फेज़ 4 है एकेडमिक मार्क्स, ठीक है। तो एकेडमिक मार्क्स आपको एजेस और उसके इक्विवेलेंट किसी भी एग्जाम में कैसा मार्क्स मिला है वही काउंट किया जाएगा इधर। तो इधर बहुत कुछ लिखा है, मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन पोर्टफोलियो इवोल्यूशन, ओके। तो पोर्टफोलियो में आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना ही है। उसके बाद है उसके बाद है फेज़ 2। तो फेज़ 2 में भी आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा, साफ साफ वही लिखा है। तो हर एक फेज़ में फेज़ 2, फेज़ 1 एंड फेज़ 3, तो हर एक फेज़ में आपको 40% एटलीस्ट 40% पास मार्क्स आपको लाना ही होगा, तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। फेज़ 1 में पोर्टफोलियो में आपने 40% मार्क्स स्कोर किया तो उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे पाओगे। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में आपने 40% मार्क्स स्कोर किया तो आप फेज़ 3 में क्वालिफाई कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको हर एक फेज़ में 40% मार्क्स लाना ही है, ओके। तो इधर एटलीस्ट लिखा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, टोटल आपको चारों जो है ना स्टेज है ना, तो पहला होगा पोर्टफोलियो एवोल्यूशन, उसके बाद हो गया प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद हो गया ऑनलाइन इंटरव्यू, उसके बाद एकेडमिक मार्क्स। तो इधर चारों को काउंट किया जाएगा, ठीक है। चारों को काउंट करके जो टोटल स्कोर रहेगा उसके ऊपर ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ही आपको सिलेक्शन होगा, ओके। तो उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर मैं आपको बता देता हूँ, तो कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन
एप्लीकेंट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि इंडियन कॉलेज भी सीन था, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उधर। तो रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये समझने में क्या क्या चाहिए होगा। उधर मैं अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ, तो एक बार देख लेना ज़रूर। तो लगभग सेम ही प्रोसीड्योर है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी और इंडियन कॉलेज लगभग सेम ही प्रोसीड्योर है रजिस्ट्रेशन का। तो उधर भी सेम आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, एकदम रेगुलर होना चाहिए ऐसी। तो उधर सेम चीज़ है। इधर आफ्टर रजिस्ट्रेशन द पासवर्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी दोनों में आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एप्लीकेंट शुड चेंज देयर पासवर्ड ऑन द फास्ट इन और फास्ट लॉग इन इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, तो आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो इजीली, वही बोला गया है। तो आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट कोर्स। तो लॉगिन करने के बाद आपको उधर कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, BFA MFA ऐसे की कुछ BFA करना मिल जाएगा, कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो सी मे विश टू अप्लाई चेक द एलिजिबिलिटी फर्स्ट एंड वंस फाउंड एलिजिबल। ओके, तो आप उधर अप्लाई करने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, जैसे कि इधर बोला गया था सेम। तो इधर मैंने एक पॉइंट लगता है मिस कर दिया। तो इधर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मिस कर गया था, ब्रेक ऑफ स्टडीज़। जैसे कि इंडियन कॉलेज के मामले में भी था, सेम प्रोसेस था। आपको किस किस ईयर में आपने एचएस एग्ज़ाम दिया तो आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे और फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो इधर साफ साफ लिखा है 2019, 2020 एंड 2021 इन तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर में आपने एचएस एग्ज़ाम दिए हो तो आप इधर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके ज़्यादा पहला हो गया जैसे कि 2017, 2018, 2015 ऐसा कुछ हो गया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ओके, इधर वही लिखा गया है, सिर्फ इन तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर में आपने एचएस एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप इजीली फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ओके, हम इधर थे एंड एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ओके, इधर साफ साफ लिखा है कि आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना जो एचएस का मार्कशीट एंड उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, एचएस और माध्यमिक एग्जाम दोनों एग्जाम, सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का उसका जो मार्कशीट एंड उसका जो क्या बोलते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। उसके साथ क्या होगा, ही स्कैन फोटोग्राफ, आपका जो स्कैन वाला फोटोग्राफ होता है ना, जो कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है, उसको स्कैन करके सेंड करना पड़ेगा एंड सिग्नेचर भी सेंड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एडमिशन फॉर्म। ओके, तो इधर आप लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे उधर आपको सब ये सब अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो सब करना पड़ेगा। इधर सब वही लिखा है। इधर मैंने जैसे कि पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में क्या क्या होगा मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो देख लिया शायद आपने। तो हाँ, उधर एकदम साफ साफ लिखा है कि आपको रॉ अनएडिट इमेज सेंड करना है, जैसे कि कोई एडिट करके उसका जो सैचुरेशन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा दिया, ऐसा कुछ करके नहीं होगा। ठीक है, एकदम रॉ अनएडिट इमेज आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो किस किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या ड्राइंग सेंड करना पड़ेगा मैंने पहले ही बता दिया हूँ, उधर देख लेना एक बार। सो उसके बाद है आफ्टर फिलिंग अप ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू सबमिट द सेम एप्लीकेंट मस्ट एग्री विद द गिवन डिक्लेरेशन। जैसे कि एक फॉर्म फिलअप करने के दौरान होता है कि एक छोटा बॉक्स रहता है, आई एग्रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन की, उधर टिक वगैरह मारना होता है, तो उधर टिक वगैरह करके उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो वन सबमिटेड द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंटर द कंट्रोल एंड सर्कमस्टेंसेस देयरफॉर द एडवाइस टू श्योर अबाउट द एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस ऑफ द फिलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर चेकिंग द सबमिट बटन। ओके, एकदम साफ साफ लिखा है कि सबमिट करने से पहले एकदम आपने चेक कर लेना कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन उधर दिया हुआ है वो एकदम सही हो। ठीक है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी गलत इमेज आपने नहीं दिया है तो एकदम श्योर हो लेना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो उसको और चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, इधर वही लिखा है, तो एकदम सबमिट करने से पहले सब कुछ देख लेना कि आपने सही से आपने इनपुट किया है तो। ओके, तो इधर और एक उस नेक्स्ट वाला पॉइंट में आता है आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एबल टू डाउनलोड और टेक प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, जैसे कि मैंने पहले वाला भी वीडियो में भी बताया था, इंडियन कॉलेज के वीडियो में, जो जब आपने सबमिट कर दोगे, ठीक है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद एक PDF आएगा, तो PDF को एकदम डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी अपने पास रख देना। ठीक है, तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो पहले वाला ईयर में बहुत नहीं गलती की थी कि डाउनलोड नहीं किया था, फॉर्म फिलअप करके छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लेना, तो आप चाहो तो एक प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हो, जैसे कि उसके सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो फॉर्म में एक AIN नंबर होगा जो कि बाद में आपको काम में आएगा। AIN नंबर आता है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। ओके,
कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉलोइंग प्रोसीड्यूर मेंशन अबव। ओके, तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उधर अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो सेमी प्रोसीड्यूर बार बार करना पड़ेगा। ओके, तो ड्यूली फील्ड और डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड हीज पेरेंट्स गार्जियंस एट द गिवन स्पेस ऑफ द फॉर्म। ओके, तो फॉर्म को प्रिंट करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा, सबमिट कर दोगे, उसके बाद सबमिशन के बाद उसका प्रिंट कर लेना। तो प्रिंट करके क्या होगा, उसमें कुछ कुछ जगह पे अपने जो पेरेंट्स का सिग्नेचर और कुछ कुछ जगह पे अपने खुद का सिग्नेचर करने को बोला जाएगा, तो उसको उस जगह पे ज़रूर सिग्नेचर कर लेना। इधर वही लिखा है, ड्यूली फील्ड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स। तो जिस जिस जगह पे स्पेस होगा सिग्नेचर करने का, तो उधर ज़रूर सिग्नेचर कर लेना। ओके, जो कि बाद में काम में आएगा आपका। ओके, इधर 3 नंबर पॉइंट में है, द ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी रिटेन बाय द कैंडिडेट्स। एप्लीकेंट्स मस्ट प्रिजर्व द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कॉन्टेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ID नंबर एट्सेट्रा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो फॉर्म को प्रिंट करने के बाद उधर और कुछ आपने जो मार्कशीट, अपने जो एजेस और सेकंड अपने जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो भी मार्कशीट आपने उधर सबमिट किए हो, ठीक है, जिसका अपने स्कैन करके सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि फोटो कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो वही सब कुछ आपको जीरोक्स करके उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड को, जैसे कि बोला ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जीरोक्स करके उसके ऊपर सिग्नेचर कर लेना होगा। तो करके खुद के पास रखना होगा, किसी की फ्यूचर में उसका ज़रूरत पड़ सकता है। और एप्लीकेंट्स मस्ट प्रिजर्व द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कॉन्टेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ID। ओके, जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको डाउनलोड करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगा, तो वो आपको प्रिजर्व करके रखना होगा, जैसे कि जो फ्यूचर में काम में आएगा। ओके, और एक हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फील्ड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसे कि इधर बोला गया है, आप उधर एडमिशन करने के लिए एबल हो गए, जब आपने उधर सिलेक्ट हो गया एडमिशन लेने के लिए, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, फिर वही लिखा है, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स, उसके बाद एंड अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी हो सकता है, तो सब कुछ आपको रेडी करके रखना होगा। ठीक है, जब आपने एडमिशन अपना हो गया तो उधर एडमिशन लेने के टाइम में ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, तो इधर और एक जगह पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इधर सब कुछ लिखा गया है कि रैगिंग वगैरह आप लोग कॉलेज कैंपस में नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ लिखा गया है इधर। और एक यूनिवर्सिटी के अंदर से आप दोनों, जैसे कि आपने पहले रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के अंदर और एक कोर्स कर रहे हो, तो उस कोर्स के दौरान आप इधर एडमिशन नहीं ले पाओगे और एक कोर्स में, ठीक है, तो आपको एक यूनिवर्सिटी में किसी भी एक कोर्स में सिर्फ एक ही टाइम में एक ही कोर्स कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, तो ही इधर बोला गया है। आपने किसी कोर्स में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू कर रहे हो, तो और एक कोर्स में आप लोग एंटर लेना चाहते हो, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। ओके, तो ये सब कुछ लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, जो कि मैं बताना चाहता था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, अच्छे से समझना। तो इधर साफ सब लिखा है, देखो अपना जो फॉर्म है ना, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होगा 2 अगस्त। देखो, अवेलेबल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2/8/2021 एंड 28/2021। तो 2 अगस्त को ये चालू होगा, और ये हो गया है, 2 अगस्त को ये चालू हो गया और ये चलेगा 20 अगस्त तक। तो इसके बाद आएगा एक मास्टर लिस्ट आएगा, आपने फॉर्म फिलअप सही से किया है तो इस लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। तो ये मास्टर लिस्ट आएगा 21 अगस्त को। उसके बाद क्या है, पोर्टफोलियो इवोल्यूशन और प्रैक्टिकल रिजल्ट। हाँ, पोर्टफोलियो का रिजल्ट आपका आएगा 23 अगस्त को, इधर वही लिखा है। एंड प्रैक्टिकल नोटिस फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट। हाँ, जो लोग प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट में सिलेक्ट हो गए, तो उन लोगों का डेट रहेगा 24 अगस्त को, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 25 अगस्त को, और प्रैक्टिकल टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा 27 अगस्त को। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 28 एंड 29 अगस्त को, और मेरिट लिस्ट आएगा 31 अगस्त को। ओके, तो उसके बाद है ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन। तो ऑनलाइन एडमिशन आपका होगा 1 सितंबर से 4 सितंबर को। इसकी डेट के अंदर ही आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, आपने सिलेक्ट हुए तो कॉलेज में। तो और एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता देता हूँ। इधर जैसे कि नोटिस दिया है, तो पहले आपको इधर वेबसाइट में जाना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, एक बार मैं इधर दिखा देता हूँ उसका फॉर्म का जो ये है ना, तो वो इधर आ गया है, देख लो एक बार अच्छे से। तो पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है, https://www.rbu.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट में जाने के बाद क्लिक ऑन एडमिशन ऑप्शन। ओके, जैसे कि इधर बोला गया एडमिशन पे क्लिक करना। उसके बाद है स्टूडेंट लॉगिन फॉर एडमिशन। ठीक है, जो लोग आपने एडमिशन लेना चाहते हो, तो इधर क्लिक करना होगा इस येलो वाले जगह में। उसके बाद है इफ़ यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। ठीक है, आपने पहले से एक अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो उसका
यूज़र नेम और पासवर्ड आपके याद में है तो हो जाएगा ईजिली। तो अदरवाइज़ आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर जो भी मांगा जाएगा, जैसे कि आपका नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मांगा जाएगा तो सब कुछ उधर देना पड़ेगा। जैसे कि इधर ये देखो, एंड नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ देना पड़ेगा न्यू अकाउंट क्रिएट करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद ये देखो, प्लीज़ एंटर द 5 डिजिट OTP सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ओके, तो अब आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया इधर, तो उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक 5 डिजिट का कोड आएगा। तो देख लो इधर, उस कोड को इधर लेना है। कोड को इधर से कोड लेने के बाद उसका वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। OTP वेरीफाई होने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इधर पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। वेरीफाई OTP करने के बाद इधर आप पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, यूज़र नेम आपको जो दे है उधर यूज़र नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड, और आपने कॉन्फर्म पासवर्ड कर सकते हो, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो इधर, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। देखो, यूज़र नेम ऐसा और पासवर्ड कुछ इस टाइप का आएगा। ऐसे यही नहीं आएगा, इस टाइप का कुछ और भी आ सकता है, ओके। तो उसके बाद जाके फिर से लॉगिन करना होगा। तो आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद भी फिर से लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लोगे, ठीक है। इधर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ेगा। तो करने के बाद क्या होगा, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, ठीक है। आप न्यूली एडमिशन लेना चाहते हो तो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, कोर्स ऑफ स्टडी एंड सब्जेक्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट, जस्ट क्लिक ऑन कॉन्फर्म अप्लाई। ओके, तो इधर आपको प्रोग्राम वगैरह सेट करना पड़ेगा, जैसे कि BFA हो गया। उसके बाद आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे ग्राफिक्स आर्ट, ये सब सॉरी सब्जेक्ट वो सब होगा, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग, एप्लाइड आर्ट, ये सब कुछ इधर चूज़ कर सकते हो। कोर्स से BFA बेसिक ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो सब करने के बाद इधर कॉन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। तो कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देखो, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पहले क्लिक कर लिया, उसके बाद क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो आपको ना जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी, तो इधर आपको क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन, ठीक है। तो इधर देखो, इधर आपको जो एकेडमिक मार्क्स है ये सब देना पड़ेगा। जैसे कि इधर कैटेगरी स्पोर्ट्स टाइप, सॉरी इधर एकेडमिक मार्क्स नहीं, इधर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे कि इधर कैटेगरी आपने उसके बाद आते सर्टिफिकेट नंबर, PWD सर्टिफिकेट वगैरह हुआ तो वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आपको वो सब भी चाहिए होगा। तो मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट में कितना परसेंटेज में मार्क्स आपको मिला है तो ये सब इसको देना पड़ेगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप क्या रखना चाहते हो, जिसकी उधर पहले बोला था मैंने, तो ये सब कुछ इधर देना पड़ेगा। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करने बैठोगे ना उधर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उतना ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, ज़्यादा डरो मत, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पहले से घबरा जाते हैं, क्या करो ये सब बहुत जगह पे ये सब करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है। आराम से करो, ध्यान से करो, बहुत टाइम है आपके पास, ज़्यादा कुछ जल्दी नहीं है। 1 दिन लो, 2 दिन लो, एकदम 20 अगस्त तक चलेगा फॉर्म फिलअप, तो बहुत टाइम है आपके पास। धीरे सावधानी से धीरे धीरे करो, ओके। तो आप खुद भी कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल के पास भी जा सकते हो, तो आराम से हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद इधर को आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका जेंडर स्टेटस, मैटरनल स्टेटस, ये सब कुछ देना पड़ेगा इधर। मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो ये सब कुछ मांगा है इधर, सब कुछ देना पड़ेगा। तो परमानेंट एड्रेस वगैरह चाहिए होगा, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह, तो लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन, तो ये सब कुछ देना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट पेज 3 में क्या है, इधर आपको एकेडमिक्स मार्क्स चाहिए होगा। देखो, तो इधर आपको पहले आपने जो मैथ्स वगैरह बैठा है तो इधर आपको कुछ तस्वीर वगैरह अपलोड करना है। तो इधर आपको जो हर एक सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज आपको नंबर मिला है तो सब कुछ इधर एग्जैक्टली देना है। जैसे कि इधर पहला वाला स्टेज में सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो आप किस ईयर में पास आउट हुए हो, तो किस बोर्ड से पास आउट हुए हो, ठीक है। तो बोर्ड जैसे कि WBC SC होता है, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड होता है ना सेकेंडरी एग्जाम्स का, और HS एग्जाम CBC SC बोर्ड होता है, तो बहुत सारा अलग अलग बोर्ड होता है, WBSC होता है, तो ये सब बोर्ड आपको इधर देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वगैरह क्या सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स क्या था, टोटल मार्क्स, तो सब्जेक्ट्स क्या क्या था, तो पहले वाला तो सॉरी इधर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, इधर सब कुछ एकदम बैठा देना। फुल मार्क्स कितना मिला था, टोटल मार्क्स कितना था, तो ये सब कितना परसेंटेज नंबर मिला, और आपका मार्कशीट जो है तो इधर अपलोड करना। उसके बाद सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद, तो वो सब कुछ इधर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है देखो एजीएस एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग से बैठाना है, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये सब कुछ अलग अलग से बैठाना है। फुल मार्क्स में से आपको कितना मिला है तो उसका परसेंटेज, उसके बाद ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। एकदम ईजिली है फॉर्मेट। तो इधर लिखा है कि आपने RBU के अंदर और कोर्स, मैंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के अंदर और कुछ कोर्स किए हो तो इधर येस वगैरह क्लिक करना होगा, और नहीं किया हो तो स्किप करके चला जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट नहीं, इसके बाद क्या है प्रीवियस, तो आप इधर प्रीवियस पे चेक कर सकते हो क्या क्या आपने
किया है तो उसके बाद, नहीं तो आपने सब कुछ सही से किया है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आएगा। देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो इधर आपका जो फोटो, जैसे कि मैंने पहले बोला था, आप जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इधर, ठीक है। इस साइज़ के अंदर 20 KB से 50 KB के अंदर पासपोर्ट साइज छवि आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर, वो भी 10 से 40 KB के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट, जैसे कि अपना जो क्या ना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है, और जो एडमिट कार्ड वगैरह होता है सेकेंडरी एग्जाम्स का, माध्यमिक एग्जाम्स का जो एडमिट कार्ड वगैरह होता है ना, तो ये सब आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है फोटो आईडी प्रूफ लाइक वोटर कार्ड और आधार कार्ड। तो आपको इधर वोटर कार्ड और आधार कार्ड में किसी भी एक में से फोटो आईडी प्रूफ जिसमें हो तो आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपने जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है ना, आपने जिस एड्रेस दिया हो एकदम सही हो तो ये ऐसा कुछ आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करके उसको अपलोड करना पड़ेगा इधर। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब एकदम स्टार्ट में आके आपको करना ही पड़ेगा ये सब। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा इधर। तो कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपने शेड्यूल कास्ट हुआ है तो आप SC ST OBC ऐसा, सॉरी SC ST OBC ये सब कुछ हुआ है तो आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद आते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पोर्टफोलियो ऑफ योर ओन आर्ट वर्क एज पर रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन गिवन एट द एडमिशन नोटिस। जैसे कि मैंने नोटिस में बोला गया था आपको, तो इधर आपको पोर्टफोलियो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था जो पेस्ट फॉर क्ले मॉडल और पेस्ट फॉर पेंटिंग और पेस्ट फॉर ड्राइंग जो कुछ भी हो, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप लोकेशन दे रहे हो तो उधर साफ साफ मैंने बोला था, एकदम देख लेना अच्छे से। तो सब कुछ इधर अपलोड करना पड़ेगा। तो यही बात। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज निकल के आएगा। आपका जो सारे नोटिस आपने इधर दिया है तो एकदम सही से सही है कि नहीं है, तो एकदम अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। तो सब कुछ चेक करने के बाद तो इधर आपको आई एग्रीड, जैसे कि मैंने बोला था कि आई एग्रीड ऑल द नोटिफिकेशन, अब ये जो छोटे जगह पे टिक मार्क होता है इसको क्लिक करने के बाद इधर आपको सबमिट कर सकते हो। ओके, तो इधर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने पहले वाला वीडियो में भी बोला था कि कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी कॉलेज है उधर एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है। अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगा। पहले ये सब लगता था, अब नहीं लगेगा। ओके, तो इसके बाद कुछ सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो क्लिक, तो उसके बाद कुछ ऐसा कुछ आएगा, आफ्टर सबमिशन द एप्लीकेशन क्लिक ऑन द क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके बाद कुछ क्लिक हेयर करके कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उधर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म जो है ना, तो जो इस फॉर्म में आपने फिलअप किया तो फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको आप प्रिंट करके खुद के पास रख देना। ओके, ऐसे कि इस टाइप के कुछ ऑप्शन देखो, आप सबमिट करने के बाद ना कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन। ओके, तो इस जगह पे क्लिक करने के बाद अपने जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट करके अपने पास रख देना। ओके, तो ऐसे ही अपना फॉर्म फिलअप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तो उसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरा कॉलेज का, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता के बारे में। उसका भी एडमिशन नोटिस निकल के आ गया है, फॉर्म फिलअप करना भी चालू हो गया है, तो आप इधर इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो बहुत फेमस एक आर्ट कॉलेज है कोलकाता में। इधर क्या है तो इसका देखो, इसका कॉलेज का वेबसाइट एकदम अच्छे से लिखा है www.gcac.edu.in। तो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, इधर साफ साफ लिखा है 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, 20 अगस्त तक चलेगा। सब कॉलेज में लगभग सेम ही है, 2 अगस्त से फॉर्म फिलअप करना चालू होगा और 20 अगस्त तक ही फॉर्म फिलअप चलेगा, साफ साफ लिखा है। तो एलिजिबिलिटी फॉर BFA, अब BFA में इधर एडमिशन ले सकते हो, तो BFA में ले सकते हो, MFA भी ले सकते हो। तो पहले BFA का नोटिस निकल के आया तो देख लो, एलिजिबिलिटी फॉर BFA करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एजीएस एग्जाम देना ही है। जैसे कि एक डिग्री कोर्स होगा तो आपको तो पहले BFA जो डिग्री होगा तो पहले आपको तो एजीएस देने के हायर सेकेंडरी एग्जाम तो देना ही होगा। तो उसके बाद ही आप इधर एग्जाम दे सकते हो। और एजीएस एग्जाम जो हायर सेकेंडरी एग्जाम होगा उसको आप जनरल कैटेगरी के तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होगा, और अब रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होगा। ओके, और एक एलिजिबिलिटी इधर दिया गया है कि एज एज ऑन 1/7/2021 मस्ट हैव 23 ईयर्स और इज बिलो। ओके, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप 23 ईयर्स तक आप इधर 23 ईयर्स तक आप इधर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उससे ज़्यादा हो गया तो आप इधर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। साफ साफ इधर वही लिखा है, 23 ईयर्स का एज लिमिट है इधर। 23 ईयर्स से ज़्यादा हुआ तो आप इधर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, उससे कम हुआ तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, इधर और एक है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको जो भी डॉक्यूमेंट इधर चाहिए होगा वो सब इधर लिखा है। देखो, मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इस इक्विवेलेंट एग्जाम। ओके, एडमिट कार्ड ऑफ माध्यमिक एग्जाम और इट इक्विवेलेंट
फॉर डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इधर माध्यमिक एग्जामिनेशन का आप एडमिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और अपने कुछ बार्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो तो इधर SC ST OBC और PWD सर्टिफिकेट भी आप इधर देना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद और एक चीज़ चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम। तो हायर सेकेंडरी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा फॉर फॉरेन और नेशनल्स। और आप फॉरेन से इधर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पासपोर्ट देना होगा इधर, और आपको जो फ़ोटो कॉपी तो आपको चाहिए होगा, जैसे कि आपको जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है तो आपको चाहिए होगा, और स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, तो आपने जो सिग्नेचर का स्कैन कॉपी भी इधर चाहिए होगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान। ओके, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से तो सिर्फ इतना ही नोटिस निकल के आया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ आपका जो क्या क्या चाहिए होगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान, आपको क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है, और अपना जो एक ऑनलाइन एग्जाम का तरीका कैसा होगा, क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, ये सब कुछ इधर नहीं दिया है। इसका डेट वगैरह भी नहीं निकल के आया है। जब भी कोई अपडेट वगैरह निकल के आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जो है उस प्रेस करके रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सेशन आपके लिए। तो सब कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो जब भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी अपडेट वगैरह निकल के आता है, जैसे कि उसका फॉर्म, जैसे कि एग्ज़ाम का प्रोसीड्योर कैसे रहेगा, किस डेट में एग्ज़ाम होगा, तो किस किस टाइप का एग्ज़ाम, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, अब भी कोई नोटिस नहीं है।